आज़ादी की गौरव यात्रा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसके अंदर आपके इलाके की वार्ड नंबर 224 की कार्य सम्राट नगर सेविका आफरीन शेख जी इस यात्रा में हमारे साथ शामिल हैं। उनके साथ ही हमारे कांग्रेस के सीनियर कांग्रेस लीडर जनाब उमर लकड़ावाला जी आपके साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि इस इलाके के, इस मोहल्ले के तमाम साथी, तमाम भाई, तमाम बहनें जो इस बिल्डिंग से हमको देख रहे हैं, जो इस इलाके में खड़े होकर हमको देख रहे हैं, इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होकर के अपने आजादी का, अपने वतन से मोहब्बत का एक सबूत आप दें। और नहीं अगर आप उतर सकते तो कम से कम अपना हाथ बाहर निकालकर अपनी खिड़कियों से ये बताएं कि आप अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं। हम एक नारा आपके सामने लगा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हर बिल्डिंग से आवाज गूंजे और ये साबित करें कि ये हिंदुस्तान हमारा है। भारत माता की हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। I love India, 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 I love India। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोस्तों, मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस न्यूज़। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। केंद्र सरकार आज़ादी का अमृत उत्सव मना रही है और इसके जवाब में कांग्रेस पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। 2014 से पहले किसी देशवासी को देशभक्त होने का सबूत देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज हर देशवासी को अपने घर में तिरंगा लगाकर ये साबित करना होगा कि उसके दिल में अगर तिरंगा है तो घर पर भी उसके तिरंगा लगना चाहिए। खबर एक्सप्रेस न्यूज़ में सर आपका स्वागत है। ये रैली जो आप आज निकाला गया इसका कारण क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से पूरे देशवासियों को, पूरे मुंबई घरों को और ख़ास तौर से हमारे वार्ड के सभी नागरिकों को आज़ादी की 75वीं सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूं। जैसा कि आप देखेंगे कि पूरे देश के अंदर हर घर तिरंगे का एक नारा लग रहा है और ये नारा ऐसे लोग लगा रहे हैं जिन्होंने कभी अपने कार्यालय के ऊपर तिरंगा फैलाया नहीं। मगर ये अच्छी बात है, जब आँख खुले तब सवेरा है और कांग्रेस पार्टी हमेशा से तिरंगे को अपने परचम संभल के सर पे रख के चल रही है और आगे भी चलते रहेगी। हम हर घर तिरंगा और हम लोगों ने जो है इसकी रैली निकाली है पूरे इंडिया के अंदर। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की गाइडलाइन के अनुसार, मुंबई कांग्रेस की गाइडलाइन के अनुसार, हमारे सभी नेताओं की गाइडलाइन के अनुसार आज हम वार्ड नंबर 224 के अंदर जो है आज़ादी की गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। हमको फ़ख्र है आज़ादी के ऊपर। और ज़रा याद करो कुर्बानी, तिरंगा फैलाना, तिरंगे के पीछे की जो कुर्बानी है, जो शहादतें हैं, जो लोगों ने आज़ादी के लिए अपनी जान को निछावर किया है, ऐसे लोगों को याद करने के लिए तिरंगा गौरव यात्रा वार्ड नंबर 224 के अंदर निकाली गई है। ये जो यात्रा निकाली गई है, ये यूसुफ मेहर अली रोड से क्यों शुरुआत की गई, इस बारे में? देखिए, जो लोग हिस्ट्री जानते हैं, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं और यहाँ के नागरिकों को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि आज़ादी के सिपाही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कोई हुआ करते थे। तो उसी तरह यूसुफ मेहर अली भी एक स्वतंत्र सेनानी थे, आज़ादी के लिए मर मिटने का जज्बा लेकर चलते थे। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा देने वाले यूसुफ मेहर अली थे। सर, जैसे 75वां सालगिरह इंडिपेंडेंस का और हमारे पीएम मोदी साहब का एक सपना था कि 75वें सालगिरह पे हर एक व्यक्ति का घर होगा, अपना घर होगा और घर में पानी होगा। लेकिन आज जो है लोगों के पास तिरंगा है लेकिन घर नहीं है। देखिए, आपने अपने सवाल में खुद जवाब दे दिए है। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी का सपना था, तो सपना साकार करने के लिए जो है मेहनत लगती है, लगन लगती है, एडवर्टीजमेंट नहीं लगती है। ये मन की बात करने वाली सरकार है। जब तक ये विराजमान होगी तो लोग इसी तरीके से बेरोज़गार रहेंगे, नंगे भूखे रहेंगे, रहने को उनको घर मिलने वाला नहीं, ना रोज़गार मिलने वाला है। ये उनका सपना था, सपना ही रह जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री काम से ज़्यादा अपनी एडवर्टीजमेंट में ध्यान देते हैं। जिस तरह से कई खबरों में आया, खबरों अनुसार ये पता चला है कि तिरंगा ना खरीदने पे राशन नहीं दिया जा रहा है किसी गांव में। इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, किसी गांव के अंदर मैंने न्यूज़ के माध्यम से ये चीज़ को देखा था, जिसके अंदर ये लोगों ने अफसोस जताया था कि एक तिरंगे के ख़रीदना पड़ेगा, जो भी उसकी कीमत थी 20, 25, 15 रुपये। अगर वो चीज़ नहीं लेंगे तो उनको राशन नहीं मिलेगा। हम उसकी जो है बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं, बहुत हमको इस बात का अफसोस है
कि तिरंगा किसी बेचने की चीज़ नहीं है। तिरंगा एक जज्बे का नाम है, तिरंगा एक आज़ादी का नाम है, तिरंगा कुर्बानी का नाम है, तिरंगा ये देश के हित के अंदर मर मिटने के जज्बे का नाम है। तो इसकी ना कोई कीमत हो सकती, तिरंगा अनमोल है। तो कुछ लोगों ने इसको बेचने का काम किया और कैमरे से, मीडिया से कुछ छुपता नहीं है। जो सच्चा मीडिया था, गोदी मीडिया नहीं था, उन मीडिया वालों ने इन चीज़ों को आगे लाया। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि कोई गवर्नमेंट की स्कूल के अंदर भी गरीब बच्चों को, जिनके पैर में चप्पल नहीं है, उनको ये अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि आपको घर से 15 रुपया ला के स्कूल से तिरंगा खरीद के ले जाना है। तो ये देश के लिए बड़े अफसोस की बात है कि जहाँ पे एक तिरंगा भी हम मुफ्त में किसी को नहीं दे पा रहे हैं, तो हम क्या किसी को मुफ्त में देने की चीज़ बात करते हैं। संदेश देना चाहोगे सर इस तिरंगा रैली के माध्यम से? देखिए, मैं ये तिरंगा रैली के माध्यम से सबसे पहला तो संदेश ये देना चाहता हूँ कि हमारी आज़ादी की 75वीं सालगिरह है और ये देश को आज़ाद करने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उलमाए कराम ने, पंडितों ने, पादरियों ने, हर किसी ने जो है ना अपनी जान की आहुति दी है, कुर्बानी दे के ये देश को आज़ाद कराया है। तो मेरी इस रैली के माध्यम से बोलो या स्वतंत्रता दिवस के 75वीं सालगिरह के मौके के ऊपर जो है लोगों के अंदर एकता हो, भाईचारा हो, आपस में एकजुट होकर रहें, अखंड भारत बनाएं, जो हिंदू का, मुसलमान का, सिख, ईसाई हर किसी का हो, किसी एक मज़हब के नाम पे चलने वालों का भारत ना हो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 224 की एक्स कॉर्पोरेटर आफरीन शेख जी। आइए उनसे बात करते हैं। खबर एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है मैडम। आज जो ये रैली निकाली गई, इस बारे में क्या कहना है? आज ये रैली हम हमारे बी वार्ड में वार्ड नंबर 224 में हम निकाले हैं। आज कल हमारे देश को आज़ाद होकर पूरे 75 साल हो जाएंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जानिब से जो हमें गाइडलाइन दी गई है, उसकी बिना पर आज हम हमारे वार्ड में हर गली, हर कूचे, हर मोहल्ले में हम तिरंगा लेकर, हम तिरंगा यात्रा, एक देशभक्ति का सबूत, और हम वो दिन याद कर दिला रहे हैं हमारी जनरेशन को, हमारे नौजवानों को, हमारी महिलाओं को, हमारे देश की आज़ादी में जो योगदान दिया हुआ था, हमारे देश की आज़ादी में जो शहीद हुए थे, उनको याद करते हुए आज हमने हमारे इस हर गली, हर मोहल्ले में हमने ये तिरंगा यात्रा निकाली है। इस रैली में आपको शामिल होकर कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं तमाम देशवासियों को आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी। उन कुर्बानियों के बदले में आज हमें ये मौका मिला, ये सौगात मिली कि हम आज़ादी के हवाओं में सांस ले रहे हैं। और ये जो तिरंगा रैली है, इसका असर आने वाले अपकमिंग बीएमसी इलेक्शन में देखने मिलेगा या नहीं लोगों के बीच में? देखिए, ये रैली जो है ना, ये आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए जोश खरोश के साथ हम ये मना रहे हैं। हम इसको इलेक्शन के साथ में नहीं जोड़ना चाहेंगे। ये हम हमारे देश से मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे इलाके के और हमारे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं जो अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, और हर एक शख्स यहाँ पर रहने वाला, हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक शख्स, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, किसी भी धर्म को मानता हो, वो हिंदुस्तान से प्यार करता है। और जो इंसान हिंदुस्तान से प्यार करता है, वो तिरंगा की यात्रा में शामिल होगा और आज़ादी के इस जश्न को मनाएगा। रहीम पटनी, मैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये 75वां इंडिपेंडेंट डे है और इस अवसर पर मेरा एक मैसेज है सभी लोगों को कि ये जिस तरह अपना त्यौहार बनाते, इसी तरह इसको बढ़ चढ़ के त्यौहार बनाना चाहिए। और ये अमृत उत्सव है, हर इंसान को ये बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। मेरी ये गुजारिश मतलब यही है कि ये एकता का प्रतीक है। हमारा इंडिपेंडेंस डे है, सबकी मिलके आज़ादी, हमको मिलजुल के करना चाहिए। इसमें कोई कांग्रेस, बीजेपी ये सवाल नहीं है। ये हमारा आज़ादी का दिन है, हमारे लिए ये सब बराबर, हर कौम के लिए बराबर है और हमको मिलजुल के बड़े उत्साह से मनाना। मेरा यही मैसेज है कि ऐसी एकता रहनी चाहिए। ये 75 साल है, आने वाले 7500 साल तक हमारी एकता रहे। और आज के जो नौजवान हैं उनको क्या एक मैसेज देना चाहो? बस नौजवानों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि एजुकेशन का पूरा फ़ायदा उठाएं, सोच समझ के अपना वोट दें और अच्छी सरकार लाएं। ना ये तेरा है ना ये मेरा है, ये सारे हिंदुस्तान का है। अगर तिरंगा है वो हमारी पहचान है, बेहतर है इसको लेके चलो। यह है तो सब है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।